उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक अजब गजब और गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यहां बकाया वसूली के लिए पहुंची तहसील की राजस्व टीम के साथ ले जाए गए एक युवक की रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित रजानगर का है। यहाँ के निवासी इस्माइल पर राजस्व विभाग का करीब 1,47,000 रुपए का बकाया था। इसी बकाया की वसूली के सिलसिले में तहसील की राजस्व टीम उसके घर पहुंची और उसे अपने साथ ले गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राजस्व टीम इस्माइल को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद टीम सीधे मलखान सिंह जिला अस्पताल पहुंच गई। इससे सवाल खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वसूली के लिए निकली गाड़ी अस्पताल कैसे पहुंच गई। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद इस्माइल को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि इस्माइल की मौत सामान्य नहीं है और राजस्व टीम द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण उसकी जान चली गई। वहीं राजस्व विभाग का कहना है कि इस्माइल को केवल बकाया वसूली के संबंध में बुलाया गया था और रास्ते में उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा और उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। आपका कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो? सवाना नाम है मेरा। मैं रजानगर में रह रही हूँ किराए पे। रजानगर से आई हूँ मैं इस वक्त। क्या आपकी स्थिति के साथ? उन्होंने लोन करा था, वो कागज थे उनके, तो उसके बाद में हमारी कागजों की वो जमीन दो दूसरे ने खरीद ली। वो कोई दूसरा और रह रहा उसमें बना के। अब इन्होंने उस कागजों पे लोन ले लिया। हम भरते रहे किस्तें, हर महीने भरते रहे। इन लोगों का कोई पता नहीं। अब ये क्या नाम है, इन्होंने ये कर दिया ये सब। आज क्या किया? आज क्या हुआ? आज ये जबरदस्ती गाड़ी में ठाल के लेके आई। जबरदस्ती। ये एक तो ये थे अमीन साहब थे और थे क्या कर रहे थे पत्नी घर में जब लेके आए थे आप? ये चाय पी के घर से बिल्कुल निकले ही थे, इतने में ये पहुंच गए। क्या किया? सही पकड़ के लिया ये। कोई तबीयत खराब वगैरह? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी। ऐसी तबीयत खराब नहीं थी। थोड़ा मौसम के देखे तो थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ? क्या पता चला है? मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे टाइम हो गया काफी, 2-3 घंटे हो गए ढूंढते। इमरजेंसी जानकारी उनसे मिली थी अमीन साहब से। उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहां पर भी नहीं मिले। अब आपके पति है या क्या हुआ? और ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया। अब यहाँ पे आके क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा। आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे हो गए 2-3 घंटे हो गए ढूंढते। जानकारी मिली तबीयत खराब हुई? अमीन साहब ने उन्होंने नहीं बताया? नहीं। मरने की सूचना किसी ने दी है? मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ी। मुझे नहीं पता कुछ भी क्या मालूम पड़ेगा? कि वो खत्म हो गए वो रास्ते में। कौन है वो आपके? मेरे पति है वो इस्माइल। हाँ, जबरदस्ती लाए थे, गाड़ी में ढाल के ले गए थे। जबरदस्ती लेके आए थे। बरकत अहमद। क्या हुआ? किस तरह की घटना हुई? सर, ये लोन का मसला था कुछ 2011 का। सर, वो क्लियर हो चुका है और उसके बाद ये लोन डिपार्टमेंट से कुछ 5 लोग गए हैं जो जबरदस्ती उठाकर लाए हैं। और जब घर से लाए थे तो वो सही सलामत थे और यहाँ आने के बाद इन लोगों ने 20,000 की मांग की है। 20,000 की मांग करने के बाद 1 घंटे बाद फ़ोन करते हैं कि वो ख़त्म हो गए हैं, मलखान सिंह आ जाओ। और अब ये लोग 5 गायब हैं और लोन डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी यहाँ खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि हमें नहीं पता। तो हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। सर, तहसील से 5 लोग गए थे, लोन डिपार्टमेंट के बता रहे हैं तहसील से आए थे हम लोग। अभी वो लोग यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। ये जो 20,000 की डिमांड बता रहे हैं, किस चीज की डिमांड? ये फर्जी डिमांड बता रहे हैं कि ऐसा कोई पैसा नहीं है। जो लोन चला था 2011 में वो क्लियर हो चुका है। बता रहे हैं 1,47,000 की रिकवरी थी। कोई रिकवरी नहीं है, एनओसी वगैरह सब बैंक से मिल जाएगी।
जो लोन चला था। अच्छा ये बताइए, जो मृतक है इनका नाम क्या और कहाँ इनका नाम इलियास है, ये रजानगर के रहने वाले हैं। पिताजी का? इनके पिताजी का नाम शहजादे है। उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र इनकी 50 साल है। बच्चे किराए पर रहते हैं? बच्चा एक है, लड़का करते क्या फिरोज। थे ये अपना वही मजदूर आदमी है, मजदूरी करते थे। तो जानकारी है इन्होंने लोन जो लिया किस बात पे लिया था? लोन किस बात 2011 का लोन है सर। रहने वाले कहाँ के हैं? रजानगर के। नहीं, मूल निवासी कहाँ के? पहले कहाँ के? अब कहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? हम मलखान आए हुए हैं, अलीगढ़। यहाँ पे कोई पुलिस अधिकारी से बात हुई आप? जी, सबसे बात हो गई, सबने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। तहरीर वगैरह दे रहे हो आप? तहरीर वगैरह भी देंगे सर, यहाँ से पहले पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, उसके बाद तहरीर भी देंगे। ये एक प्रकरण ये है कि प्राइवेट बैंक है कैपिटल ट्रस्ट नाम की, उससे एक व्यक्ति ने अपनी जरूरतों के अनुसार एक लोन लिया था और उस लोन को जो है प्रति महीना वो चुका भी रहा था। रजानगर के रहने वाले इस्माइल खां रिकवरी एजेंट, प्राइवेट बैंकों का रिकवरी एजेंट कल घर पहुंचता है आज सुबह और उनको उठा करके ले जाते हैं। उनके साथ मारपिटाई की जाती है और इस तरीके से मारपिटाई की जाती है कि इस्माइल नाम के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं मारपिटाई करके। जो है पीड़ित परिवार को ये बताया नहीं गया कि इनके हस्बैंड को मार दिया, बड़ी भी खड़ी हुई है, इनके पति हैं वो जिनको मारा गया है। मारने के बाद इनको ये बताया गया कि आप आ जाइए मलखान सिंह में अपने पति से मिल लीजिए, लेकिन जब ये मलखान सिंह आई तो इनको फिर भी नहीं बताया गया। अब ये पोस्टमार्टम हाउस पे आई है तब इनको पता चला है इनके पति को रिकवरी एजेंटों ने मार मार के हत्या कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूँ पीड़ित परिवार से भी मैंने यही कहा है कि आप परेशान ना हो, यहाँ अलीगढ़ जिले के कप्तान निष्पक्ष कप्तान है, आप प्रार्थना पत्र देंगे निश्चित ही कार्रवाई होगी। लेकिन मेरी ये मांग है कि इन प्राइवेट बैंकों की जो मनमानी है इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको ये एहसास होना चाहिए कि किसी इंसान की अगर एक किस्त ड्यू हो जाएगी तो आप घर से उठा के किसी को मार देंगे। तानाशाही चल रही है क्या? या उद्योगपतियों का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि गरीब आदमी किस्त नहीं भरेगा तो उसको उठवा के जो मार देंगे। इनको ये पता नहीं है कि इनके घर पे कौन लोग आए थे, लेकिन गली मोहल्ले के कैमरे में वो लोग आ रहे हैं और जिस अमीन ने इनको फोन किया है उस अमीन का नंबर है, अभी अधिकारियों से बात हो रही है, उस नंबर को भी हम तहरीर में लिखवाने का काम करेंगे। और इन जितने भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं, प्राइवेट बैंक इंक्लूडिंग वो लोग रिकवरी एजेंट जो घर आ रहे हैं, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पुलिस करेगी, बहुत अच्छी बात, नहीं करेंगे 56-3 करवाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। जिस तरीके से घर से लेकर आए, क्या इस तरीके ये सही मानते हैं? देखिए किसी भी इंसान पे अगर किस्त ड्यू होती है तो आप पेनल्टी लगाइए, लेकिन आप किसी के घर जाके किसी को उठा करके ले आएंगे, आप होते कौन उठाने वाले? किसी गरीब ने लोन ले लिया, एक किस्त बाउंस हो गई तो आप किसी को घर से उठा लेंगे जबरन? तानाशाही चल रही है। इनको माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगने के बाद पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक इंसान की जान चली गई, पैसे से ज्यादा किसी की जान की कीमत है या पैसे की कीमत ज्यादा है? जान की कीमत ज्यादा है, पैसे से ज्यादा जान की कीमत है। इसीलिए परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हर तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए मैं और मुझ जैसे हजारों लोग तैयार हैं। प्रशासन से मुलाकात कर मुकदमा दर्ज कराएंगे और आगे की जो भी चीजें होंगी बेहतर संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए बेसिकली एडीजे कोर्ट नंबर 14 का एक आरसी थी जो 2024 का ऑर्डर है, जिसमें 1,47,000 और प्लस कलेक्शन चार्जेस की आरसी थी वो। तो इसमें जो इस्माइल खान के नाम से आरसी थी जिससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था, उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी, उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाए तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट में। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी, जिसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, बट कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीन लोग गए थे वहाँ पर और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा, तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है बाकीदार आपका वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ और फिर वो अमीनों के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते ही उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। अमाउंट क्या था सर इसका? इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000 समथिंग। आरोप ये है कि घर से जब उसको पकड़ के लाया गया तो जबरन पूछा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, इसकी वजह से जहाँ तक मेरी जानकारी है
ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी एक जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो केवल 40 मीटर स्क्वायर के आसपास का प्लॉट है।